मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को मनीष मोर की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और आशा तो सबका घर परिवार ठीक ठाक होगा। तो कबड्डी की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है। अब की बार कई टीमें अपने और कई खिलाड़ियों ने वापसी की है। कई गांव की टीमें दोबारा बनकर फिर कबड्डी में वापस आई हैं। और बड़ेसरा, जी हाँ साथियों, जब भी हरियाणा की कबड्डी का नाम होगा तो बड़ेसरा का नाम जरूर आएगा। और अब की बार बड़ेसरा की कबड्डी टीम ने भी वापसी की और बड़े तगड़े मुकाबले खेल रही है। तो आज बात करते हैं साथियों, जब हरियाणा पंजाब अलग हुए तो तब से लेकर अब तक कुछ खिलाड़ी का जिक्र करेंगे जिन्होंने हरियाणा पंजाब के लिए बहुत ज़बरदस्त कबड्डी खेली। तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे राज सिंह नौलंद, जो रोहतक के अंदर गांव पड़ता, वो बताया गया कि हरियाणा के सबसे ताकतवर खिलाड़ी होते थे और सबसे तगड़े खिलाड़ी वो होते थे। लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि दो चार ही ऐसे पुराने खिलाड़ी मिले जिन्होंने थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी दी, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी होते थे। और जब जिन खिलाड़ियों से हमने बात की तो वो खिलाड़ी उस टाइम खेलना शुरू ही किया था और उन्होंने राज सिंह नौलंद के साथ में एक दो ही मुकाबला खेला हुआ, नहीं तो वो खेल छोड़ चुके थे। उसके बाद में जब हरियाणा पंजाब अलग हो गया तो फिर हरियाणा कबड्डी में जहां हमारे को जानकारी मिली है उससे पहले की जानकारी हमारे पास नहीं है। एक नाम आता है तेग सिंह मलिक सिंधवी खेड़ा। जी हाँ साथियों, राज सिंह नौलंद के बाद में हरियाणा का बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टेक्निकल खिलाड़ी हुआ तेग मलिक सिंधवी खेड़ा। साथियों, वो ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जो गांव से लेके, जिले से लेके, स्टेट से लेके नेशनल लेवल तक हरियाणा पंजाब के मुकाबलों तक रेड भी की और कैच भी की। और ऐसे खिलाड़ी थे, कैच इतनी टेक्निकल कैच होती थी उनकी, ना कभी वो कैचर को रेत में दासते थे और ना कभी अपने ऊपर रेत लगाते थे। इतना शानदार और साफ सुथरा खेल होता था उनका। और लंबे कार्यकाल तक जब तक वो खेले तब तक उन्होंने हरियाणा टीम की कप्तानी की। तो उसमें मेरे गांव से आदरणीय हमारे ताऊ जी महावीर सिंह मलिक, वेद सिंह ढेगाना, सुगुड़ पहलवान इक्कस से, पाला पहलवान डुमरखा से, रामू कोड़ी से, और भी बहुत से खिलाड़ी, यानी कि कुछ ही खिलाड़ियों के हम नाम ले पा रहे हैं। और भी बहुत से तगड़े खिलाड़ी उस टाइम पे उनके साथ में खेलते थे। तो जैसे ही उन्होंने फिर समय के अनुसार वो अपने जॉब लग गए और पारिवारिक जिम्मेवारी आ गई उनके ऊपर, तो फिर उन्होंने अपना एक समय भी होता है, समय के बाद में कबड्डी से विश्राम ले लिया और फिर भी वो खेल से जुड़े रहे। तो उसके बाद में एक नाम आता पाला डुमरखा। जी हाँ साथियों, शायद हरियाणा कबड्डी के उस टाइम के वो सबसे जानदार खिलाड़ी होते थे। कबड्डी से पहले उन्होंने कुश्ती भी बहुत टाइम तक की और कबड्डी कुश्ती दोनों में वो नेशनल लेवल तक खेलते थे। और फिर वो नरवाना के पास उनका गांव है पाला सिंह डुमरखा, जहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह होते हैं। फिर उन्होंने कप्तानी का जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया और लंबे टाइम तक कप्तानी की और अंतर्राष्ट्रीय दौरा भी उनके हैं। पाकिस्तान में भी वो कबड्डी खेल के आए और बड़ा ही बताते हैं कि बस जानदार खेल होता था उनका। जान के मुकाबले में शायद ही कोई होता था उस टाइम पे उनके मुकाबले। और लंबे टाइम तक उन्होंने कबड्डी खेली और बड़ी जानदार कबड्डी खेली। उसके बाद में दौर आया अरबाज सिंह पीडल गांव बिल्कुल गुलाचिका के पास में कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और अरबाज सिंह पीडल ने हरियाणा के लिए भी कबड्डी खेली और पंजाब के लिए भी कबड्डी खेली। और लगभग अरबाज सिंह पीडल के बारे में बताया जाता था 6 फीट से भी ज़्यादा हाइट और 100 kg से भी ज़्यादा वजन होता था उनके अंदर। और बड़े ही साफ सुथरा खेल और बड़े जानदार रेडर होते थे वो। और पंजाब के लिए भी बहुत से मुकाबले खेले, भारत के लिए भी बहुत से मुकाबले खेले और हरियाणा के लिए तो खेले ही खेले। और कप्तानी बहुत लंबे टाइम तक हरियाणा की कप्तानी की उन्होंने और लगभग उनका कार्यकाल 25 से 27 साल कार्यकाल रहा। और इसमें गौर करने वाली बात यह है साथियों कि जितना भी कार्यकाल उनका रहा ना, टॉप का रहा है। कुछ खिलाड़ियों का कार्यकाल होता है हाँ 5-4 साल में वो आहिस्ता आहिस्ता पीक पकड़ी, फिर 5-7 साल बढ़िया खेले, फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहे। लेकिन अरबाज सिंह पीडल ने जितना भी कार्यकाल, जितनी भी कबड्डी खेली वो टॉप की खेली। उसके बाद में दौर आता है अनिल मोटा। जी हाँ साथियों, अरबाज सिंह पीडल के बाद में अनिल मोटा, जो कि रिनाना गाँव पड़ता है उनका सोनीपत के अंदर, जो कि नेशनल कबड्डी भी बहुत अच्छी खेलते थे। उसके बाद में उन्होंने कप्तानी शुरू की और लगभग 2000 में जो भारत पाकिस्तान के मैच हुए थे उन्होंने ही कप्तानी की और भारत को विजय प्राप्त हुई उसमें। और बहुत ही ज़बरदस्त खेल कार्य रहा उनका।
उनका एक बात बोलते अनिल मोटा, जी हाँ साथियों, उनका पेट होता था और मोटे शरीर अच्छा हल्ती था, लेकिन फिर भी उनका सूट बहुत तगड़ा होता था। उस टाइम जितने सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी होते थे ना, सबसे तेज सूट तो नहीं, लेकिन जो टॉप के सूट होते हैं ना, टॉप स्पीडी रेडर, उनमें उनकी गिनती होती थी, इतना वजन होते हुए भी। और लगभग 10-12 साल तक उन्होंने कबड्डी की कप्तानी की, हरियाणा की टीम की। और बोलते हैं ना, जो रोहतक वाला सेट बोलते हैं, उसकी कप्तानी करने का सौभाग्य मिला उनको, और बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी होते थे उसमें। उसके बाद में उन्होंने भी लगभग 25 साल से ऊपर ऊपर कबड्डी खेली, टॉप की कबड्डी खेली। और जो माइंड गेम बोलते हैं ना, माइंड गेम होता था अनिल मोटा का, बहुत ही दिमागदार खिलाड़ी और कप्तान थे वो। और लंबे टाइम तक हरियाणा प्रदेश के लिए, भारत के लिए कबड्डी खेली उन्होंने। उसके बाद में दौर आता संदीप पाटिल, जी हाँ साथियों, संदीप पाटिल लोहना गांव सोनीपत के अंदर वो आते हैं, और लगभग 1 साल के अंदर ही उनके हरियाणा की टीम में एंट्री हो गई। और इतने ताकतवर खिलाड़ी थे वो जितने भी नंबर लेके आते थे ना, वो टेक्निकल नंबर नहीं लेके आते, जान के नंबर लेके आते थे। और 2000 के बाद में जितने भी रेडर हुए ना, उनमें से ज्यादातर में सबसे ताकतवर रेडर संदीप पाटिल होते थे। एक बात और उनके लिए प्रसिद्ध, अगर उनके पास थोड़ी टेक्निक होती, स्पीड होती, तो शायद वो और लंबे खेल जाते। उन्होंने खुद भी ये बात स्वीकार की, क्योंकि उनकी पूरे मैच में जितनी ताकत लगनी चाहिए थी और खिलाड़ियों को लगती थी, उनकी 2-3 रेड में ही इतनी ताकत लग जाती थी। और जब 2010 में पाकिस्तान की टीम भारत के अंदर आई, तो संदीप पाटिल ने ही कप्तानी करने का सौभाग्य मिला और भारत को 5-0 से विजय प्राप्त कराई। और पूरे टूर्नामेंट में एक भी कैच नहीं लगी थी, पूरा टूर्नामेंट नॉन स्टॉप खेले थे। बहुत ही जबरदस्त खेल करियर है उनका, और लगभग 12-13 साल आराम से उन्होंने कबड्डी खेली, और जितनी खेली बहुत ही टॉप की कबड्डी खेली। इसी बीच में जो रोहतक वाला सेट था, लगभग 2009-10 के आसपास, फिर ये इनके खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता के मानो एक प्रकार से छोड़ी गए थे। तो फिर काला धनौरी जो कि बिल्कुल पंजाब के सटा हुआ गांव है, और काला धनौरी बहुत ही हरियाणा के, जब भी कबड्डी इतिहास के कैचरों की बात आती है ना, टॉप के कैचरों की, तो उनमें नाम लिया जाता है। उन्होंने भी फिर लंबे टाइम तक हरियाणा की टीम की कप्तानी की, और टॉप कार्यकाल रहा है उनका। और धनौरी की टीम को दोबारा तैयार करने वाला, टीटा जैसे खिलाड़ी को तैयार करने का से भी उन्हीं को जाता है। और धनौरी हरियाणा ऐसी टीम रही धनौरी, जो पंजाब में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलती थी। इसका एक कारण तो ये था कि वो बिल्कुल पंजाब बॉर्डर से सटी हुई थी। दूसरा ये था कि उस टाइम पर हरियाणा में 2 या 3 दिन के खेल मेले कराए जाते थे, और किराया भाड़ा बहुत ही कम दिया जाता, नहीं दिया भी नहीं जाता था। जबकि पंजाब के अंदर एक ही दिन का टूर्नामेंट होता था, और किराया भाड़ा बहुत ही अच्छा दिया जाता था। और लगभग 2019-20 तक काला धनौरी ने कबड्डी खेली, और टॉप की कबड्डी खेली है। उसके बाद में फिर जैसे जैसे दौर बदलता गया भाई, कुछ टाइम विनय आ गया, अभी सिल्लू आ गया, खिलाड़ी रवि दौरा आ गया, और आते रहे, कप्तानी करते रहे। लेकिन ये 4-5 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त कार्यकाल रहा है इनका, बहुत लंबे टाइम तक कप्तानी की है। और खेल कैरियर की तो बात क्या की जाए, बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसका खिलाड़ियों को वीडियो बनाएं, रेडरों पे बनाएं, कैचरों पे बनाएं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।